नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जनवरी 2023 की हरियाणा की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। करंट अफेयर को हम फैक्चुअली पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम जितनी भी करंट अफेयर पढ़ेंगे वो सारी की सारी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026 तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। बाढ़ एक डिजास्टर है और हरियाणा में डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित एक अथॉरिटी भी है जिसका पूरा नाम है हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना आपदा अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। इसका अध्यक्ष हरियाणा का मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष आपदा मंत्री हैं, यानी कि वर्तमान में HSDMA का अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और उपाध्यक्ष श्री दुष्यंत चौटाला हैं। दिसंबर 2023 तक हरियाणा को खसरा और रूबेला मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। खसरा और रूबेला ये दोनों की दोनों विषाणु जनित बीमारियां हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया और ये 2 व्यक्ति हैं डॉक्टर सुकामा आचार्य जिनका संबंध झज्जर से है। इनको शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। बख्शीराम ये करनाल के रहने वाले हैं और इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से नवाजा गया है। पद्म पुरस्कारों की बात करें तो वर्ष 2023 में कुल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें पद्म विभूषण 6 हैं, पद्म विभूषण 9 और पद्मश्री 91 हैं। आपको हरियाणा वाले ज़रूर याद रखने हैं, हरियाणा के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और पद्म विभूषण भी आपको याद रखने हैं। 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है 2023 में। 8वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया। गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था वर्ष 2016 में। लोहारू जो कि भिवानी में स्थित है, यहाँ पर इंडो इजराइल बागवानी उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है और लोहारू भिवानी में ही बकरी प्रजनन केंद्र भी है। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने थानेसर कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराया और मुख्यमंत्री ने अम्बाला जिले में तिरंगा फहराया है। राजपथ जिसका नया नाम कर्तव्य पथ हो गया है, यहाँ पर हरियाणा की झांकी का विषय गीता महोत्सव और गीता संदेश था। आप इसे ज़रूर याद रखें। राज्य स्तरीय मतदाता दिवस समारोह जगाधरी यमुनानगर में मनाया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी और वर्तमान में हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त हैं डॉक्टर धनपत सिंह। हरियाणा विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल लॉन्च किया है। ये सड़क सुरक्षा से संबंधित या फिर सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित एक किताब है जो कि नवदीप सिंह विर्क ने जारी की है, लॉन्च किया है। दिल्ली में आयोजन किया गया था वुमेन फ्रीस्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप का। इसमें सुनीता ने गोल्ड मेडल जीता है। सुनीता का संबंध नरवाना से है। आइए बढ़ते हैं आगे। गर्भवती महिलाओं में नवजात बच्चों के लिए हरियाणा सरकार ने यूएन पोर्टल लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि यूएन पोर्टल का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं में नवजात बच्चों से संबंधित है ये। या प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि गर्भवती महिलाओं में नवजात बच्चों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यूएन पोर्टल। हरियाणा सरकार ने तरुण भंडारी को पब्लिसिटी एडवाइज़र नियुक्त किया है और वर्तमान में हरियाणा पब्लिसिटी सेल के OSD का फुल फॉर्म है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। वर्तमान में OSD हैं गजेंद्र फोगाट। याद रखें, तरुण भंडारी को पब्लिसिटी एडवाइज़र नियुक्त किया गया है और हरियाणा पब्लिसिटी सेल के OSD अर्थात ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कौन हैं? गजेंद्र फोगाट। देश के कुल 114 पिछड़े जिलों की हाल ही में रैंकिंग जारी की गई है। इसमें हरियाणा का एक जिला शामिल है, नूंह को चौथा स्थान मिला है पिछड़े जिलों में। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में प्रधानमंत्री द्वारा लिखित एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक ये किसने लिखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है, जिसका हरियाणा में विमोचन किया है हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने। गन्ना पिराई के लिए शाहबाद चीनी मिल को सहकारी संघ द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। शाहबाद चीनी मिल, इसकी स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी और ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस पर अमिताभ सिंह ढिल्लों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और अन्य 13 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया है। याद रखें, राष्ट्रपति पुलिस पदक किसे दिया गया है? अमिताभ सिंह ढिल्लों को दिया गया है। गृह मंत्रालय ने दिया है। गृह मंत्रालय ने क्यों दिया है? क्योंकि पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत होती है। नाबार्ड द्वारा हरियाणा के 2 जिलों में मत्स्य पालन कृषि निर्माता ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया है।
FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए गए हैं 2 ज़िलों में, रोहतक और सिरसा में। किसने किए हैं? नाबार्ड ने। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। पानीपत के सौरव रोहिल्ला ने औरंगाबाद भिवानी में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये औरंगाबाद कर लीजिए आप, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद भिवानी में है। यहाँ पर नेशनल पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें सौरव रोहिल्ला ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और सौरव रोहिल्ला का संबंध पानीपत से है। सुमन राणा को हरियाणा बाल अधिकार आयोग की सदस्य बनाया गया है और हरियाणा बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष कौन है? ज्योति बिंदा। 21-22 जनवरी को अस्तित्व हेरिटेज द्वारा राखीगढ़ी महोत्सव मनाया गया। राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? हिसार में है, जो कि प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन स्थल है। यहीं पर राखीगढ़ी महोत्सव का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं आगे। सोनीपत के मोहित मलिक ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक आरोहण किया है और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। डॉक्टर महासिंह पुनिया को राष्ट्रीय साहित्य संस्थान, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, इसका सदस्य नियुक्त किया गया है। नेहा रानी, जिनका संबंध झज्जर से है, इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जयप्रकाश दलाल, जो कि हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, इनके द्वारा सिरसा जिले के नाथुश्री चोपटा गांव में सेमग्रस्त भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है। याद रखें, सेमग्रस्त भूमि सुधार कार्यक्रम ये किस जिले से शुरू किया गया है? सिरसा जिले में। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य 100 लीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 55 लीटर रखा है। आइए हरियाणा की कुछ टेस्टिंग लैब के बारे में जान लेते हैं। पानी की जांच के लिए राज्य स्तरीय टेस्टिंग लैब करनाल में स्थित है। फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब पंचकूला में स्थित है और मिल्क टेस्टिंग लैब लुवास हिसार में स्थित है। लुवास का पूरा नाम है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी और यहीं पर स्थित है मिल्क टेस्टिंग लैब। हरियाणा कैश सूची में योगा को खेल के रूप में शामिल किया गया है। योगा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को और वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम है वसुदैव कुटुंबकम के लिए योगा। ये इसकी थीम है, आप इसको ज़रूर याद रखें, एग्जाम में पूछी जा सकती है। हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष वेदपाल चौधरी का निधन हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वेदपाल चौधरी का संबंध राजनीति से है, जो कि हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये फैक्ट है, आप इसको ज़रूर याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। KM पांडुरंग को सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हिसार दूरदर्शन केंद्र, इसको चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ एक ही दूरदर्शन केंद्र था हिसार में और इसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 को की गई थी सुषमा स्वराज के द्वारा, लेकिन अब इसे चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेलों में मेडल पर दी जाने वाली राशि में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब स्वर्ण पदक विजेता को 7 लाख रुपए दिए जाएंगे, रजत पदक विजेता को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और कांस्य पदक विजेता को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं जो प्रतिभागी होगा, अर्थात जो नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा, उसको 51,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत अब 25 बीमारियों के इलाज के लिए सहायता दी जाएगी। VS कुंडू, इनको हरियाणा राजस्व आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश में आयोजन किया गया था जूनियर नेशनल आर्चरी अर्थात तीरंदाजी प्रतियोगिता का। इसमें जन्नत पांचाल ने गोल्ड मेडल जीता है और जन्नत पांचाल का संबंध सोनीपत से है। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम की शुरुआत पूरे प्रदेश में पंचकूला के ITBP भानु से राज्यपाल द्वारा की गई है। याद रखें, सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किस जिले से शुरू किया गया है? पंचकूला से। 14 जनवरी को पानीपत में शौर्य दिवस कार्यक्रम आयोजन किया गया है। पानीपत में 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और वहीं पर शौर्य दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया 14 जनवरी को। कुछ विभागों में भी बदलाव किए गए हैं। अग्निशमन एवं आपदा सेवा विभाग, ये किसको दिया गया है? दुष्यंत चौटाला को, जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। वहीं युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग, ये दिया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। चंडीगढ़ साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी भाषा में बुक ऑफ द ईयर 2020 के रूप में किताब को चुना गया है, यानी कि इस किताब का नाम ही किताब है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? कुमार हर्ष के द्वारा। वहीं बुक ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नाव को चुना गया है, जो कि मंजू जैतका के द्वारा लिखी गई है। आप इन दोनों पुस्तकों को याद रखें। जनवरी महीने को पोषण जागृत माह के रूप में मनाया गया है।
असम में आयोजन किया गया था नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का। इसमें 20 वर्ष आयु वर्ग में हरियाणा के लड़के और लड़कियों ने तीसरा स्थान हासिल किया है। पशु विकास बोर्ड, जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी, इसका नया चेयरमैन बनाया गया है धर्मवीर मिर्ज़ापुर को। हरियाणा बीज विकास निगम, इसका नया चेयरमैन सुनीता राणा को बनाया गया है। अब आइए देख लेते हैं एक अभ्यास प्रश्न। आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से हरियाणा के किन व्यक्तियों को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस हैं डॉक्टर सुकामा आचार्य, ऑप्शन बी ए और सी दोनों, ऑप्शन सी बख्शीराम और ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।